छोटा सा एक पक्षी जिसका नाम था सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था। उसके दो भाई थे और बहन थी जो एक दिन पहले ही उड़ गए थे। वह उनके साथ उड़ने से बहुत डरता था क्योंकि वह अभी बिल्कुल भी उड़ना नहीं जानता था। किसी तरह जब वह बेचारा चट्टान के किनारे तक थोड़ा सा आगे बढ़ा और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की तो वह डर गया। नीचे समुद्र बहुत लंबाई चौड़ाई में यानी बहुत दूरी तक फैला हुआ था और नीचे की ओर बहुत दूर यानी गहरा था, मीलों नीचे तक। उसे इस बात का पक्का यकीन था कि उसके पंख कभी उड़ने में उसका साथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए उसने चुपचाप अपना सिर झुकाया और चट्टान के नीचे बने हुए छोटे से छेद में वापस भाग गया जहां वह रात को सोता था। यहां तक कि जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंखों से बहुत छोटे थे, चट्टान के किनारे तक दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए, तब भी वह उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। अपनी यह कंडीशन उसे बहुत ही निराशाजनक लग रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसके पिता और मां उसे चिल्लाते हुए, आवाज लगाते हुए बुला रहे थे, उसे डांट रहे थे, धमकी दे रहे थे कि अगर वह उड़कर नहीं गया तो वे उसे वहीं चट्टान पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे और खाने का एक भी टुकड़ा उसे नहीं देंगे। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने उड़ान भरने की कोशिश की तो वह समुद्र में नीचे की तरफ गिर जाएगा और मर जाएगा। इसीलिए उसे अपनी जान की बहुत ज्यादा परवाह थी और वह उड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यह 24 घंटे पहले की बात है। तब से लेकर अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया था। पिछले दिन पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ने की कला में एक्सपर्ट बनाते हुए उन्हें लहरों को पार करना और मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना सिखा रहे थे। उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए और एक चट्टान पर खड़े होकर उसे खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से चिल्लाते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और पूरी सुबह पूरा परिवार सामने वाली चट्टान के बीच में बड़े पत्थर के टुकड़े पर घूमता रहा और उसकी कायरता पर उसे चिढ़ाता रहा। सूरज अब आसमान में चढ़ रहा था। दक्षिण यानी साउथ की ओर उसके किनारे पर चमक रहा था। अब उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर गया और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को अपने पंख के नीचे छिपाते हुए उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी, और सोने का नाटक किया। फिर भी उसके फैमिली मेंबर्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दो भाइयों और अपनी बहन को पत्थर पर लेटे हुए देखा। उनके सिर उनकी गर्दन में धंसे हुए थे, जैसा कि अक्सर पक्षी सोते समय अपने सर को अपनी गर्दन पर आराम से रख लेते हैं। उसके पिता अपनी सफेद पीठ पर पंखों को सवार रहे थे। केवल उसकी मां ही उसे देख रही थी। वह पठार यानी प्लेटो पर एक छोटे से ऊंचे टीले पर खड़ी थी। उसका सफेद सीना आगे की ओर निकला हुआ था। कभी कभी वह अपने पैरों के पास पड़ी मछली के टुकड़े को फाड़ती और फिर अपनी चोंच से दोनों तरफ से पत्थर को रगड़ती। भोजन को देखकर वह सीगल पागल हो गया। उसे इस तरह से भोजन को फाड़ना बहुत पसंद था। उसे तेज करने के लिए बार बार अपनी चोंच को रगड़ता। वह गा 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 की आवाज निकालते हुए जोर से चिल्लाया और उससे कुछ भोजन लाने की रिक्वेस्ट की। उसकी मां गौकोला की आवाज निकालते हुए और एक हंसी और मुस्कुराहट भरे स्वर में चिल्लाई, लेकिन वह रिक्वेस्ट भरी आवाज में पुकारता रहा और 1 मिनट या उसके बाद उसने खुशी से चीख मारी। उसकी मां ने मछली का एक टुकड़ा उठाया था और उसे लेकर उसके पास उड़ रही थी। वह खाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर आगे झुका, अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह उड़कर उसके पास पहुंच रही थी। लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी तो वह रुक गई। उसके पंख स्थिर थे और अब वह वहां से आगे नहीं बढ़ रही थी। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच की पहुंच में आने ही वाला था। वह आश्चर्य में एक पल के लिए रुका, यह सोचते हुए कि वह पास क्यों नहीं आई, और फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर गोता लगा दिया। एक जोरदार चीख के साथ वह बाहर और नीचे की ओर अंतरिक्ष में गिर गया।
फिर एक भयानक आतंक और डर ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। वह कुछ भी नहीं सुन सका। लेकिन यह सब केवल 1 मिनट तक चला। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। हवा उसकी छाती की तरफ, पंखों से, फिर उसके पेट के नीचे और उसके पंखों से टकरा रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों की नोक हवा को चीर रही है। वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। वह धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। वह अब डर नहीं रहा था, उसे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसके पंख बहुत तेजी से आवाज कर रहे थे। उसने चीखते हुए अपनी मां को जवाब दिया और तब उसके पिता आवाज करते हुए और उड़ते हुए उसके ऊपर की तरफ आए। उसने अपने 2 भाइयों और अपनी बहन को अपने चारों ओर उड़ते हुए, झुकते हुए, ऊंची उड़ान भरते और गोते लगाते हुए देखा। फिर वह पूरी तरह से भूल गया कि वह हमेशा से उड़ नहीं पाया था और उसने गोता लगाने, ऊंची उड़ान भरने और घुमावदार तरीके से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वह अब समुद्र के पास था, सीधे समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, सीधे समुद्र की ओर मुंह करके। उसने अपने नीचे एक बहुत बड़ा हरा समुद्र देखा जिसके ऊपर छोटी छोटी लकीरें हिल रही थीं और उसने अपनी चोंच को बगल की ओर घुमाया और मजे से कांव कांव करने लगा। उसके माता पिता और उसके भाई बहन उसके आगे इस हरे रंग के फर्श पर उतरे थे। यहां हरे फर्श का मतलब है समुद्र, क्योंकि समुद्र ऊपर से देखने में हरा लगता है। वे उसे इशारा कर रहे थे, तीखी आवाज में पुकार रहे थे। उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपने पैर नीचे कर लिए। उसके पैर उसमें धंस गए। वह डर के मारे चीख उठा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से उठने की कोशिश की। असल में यह उसकी उड़ने की पहली शुरुआत थी और उसे मालूम नहीं था कि समुद्र सॉलिड होता है या लिक्विड। उसने यह सोचा था कि यह समुद्र जमीन की तरह सॉलिड होगा और मैं इस पर आराम से उतर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर समुद्र पर उतरने के लिए रखे तो उसके पैर समुद्र में डूबने लगे। यह देखकर वह घबरा गया था और डूबने से बचने के लिए वापस आसमान में उड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह थका हुआ और भूख से कमजोर था, इसलिए वह ऊपर उठ नहीं सका। उड़ने के इस अजीबोगरीब अभ्यास से वह बुरी तरह थक गया था। उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए और फिर उसका पेट उससे छू गया और वह और आगे नहीं डूबा। वह उस पर तैर रहा था और उसके आसपास उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था और अपनी चोंच से उसे डॉग फिश नाम की मछली के टुकड़े खिला रहा था। और इस तरह उस छोटी सी चिड़िया सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।